आखिरी दौर पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 12 मीटर जब बचा तो ये रुकावट आई है, लेकिन आखिरकार कैसे बाहर आएंगे मजदूर? ये सिलक्यारा छोर आप देख रहे हैं जहां से ही ड्रिलिंग चल रही थी और यहां पर अब 12 मीटर की खुदाई और बची है, लेकिन उससे पहले रुकावट ये आई, एक रॉड आया जिसको काटने में दिक्कत हुई, मशीन में खराबी हुई, मशीन को ठीक किया जा रहा है और मशीन अभी जानकारी की सही हो गई है और अब किसी भी वक्त जो है ये ड्रिलिंग का काम आगे शुरू होगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं जो वहां पर लगातार नजर बनाए हुए, ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है मानो अब एकदम दरवाजे पर खड़े हैं और बस मजदूरों तक पहुंचने में कुछ ही घंटों का वक्त और लग सकता है। आपको हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं, देखिए 800 मिलीमीटर का ये जो पाइप है और इस पाइप के जरिए ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इसमें तैयारी ये की गई है कि इसी पाइप में दरअसल एक स्ट्रेचर डाल के उनसे मजदूरों को खींचा जाए, क्योंकि आप समझिए इतने दिन से मजदूर अंदर हैं, आप क्या वो फिजिकली इतने फिट होंगे कि क्रॉल करके इस पाइप से निकल पाए? ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सारी चुनौतियां हैं और इसीलिए इनको समझते हुए, इनको देखते हुए वो सारे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तकरीबन आप ये देखिए, अगर सिलक्यारा छोर जो है यहां से 60 मीटर की दूरी पर मजदूर थे और अब ड्रिल करके यानी खुदाई करते करते अब करीब 12 मीटर की दूरी बची है और इन्हें निकाला जाए। अब आपको हम दिखाएं कि देखिए किस तरह स्ट्रेचर की बात हमने आपको बता दी। दूसरा, ऑक्सीजन मास्क लेकर भी वहां पर पहुंचा जा रहा है, क्योंकि जब आप इस पाइप से निकल रहे हैं तो क्या पर्याप्त मात्रा में आपको उस समय ऑक्सीजन होगा? तब जब आपकी स्थिति ऐसी हो कि ठीक ढंग से आपको खाने नहीं मिला और आप इतने दिन एक जगह पर फंसे हुए थे, तो इसलिए ऑक्सीजन मास्क की भी तैयारी की गई है। एक एक करके इन मजदूरों को ऐसे स्ट्रेचर पर मास्क के साथ, ऑक्सीजन मास्क यहां पर ले जाया जाएगा और उसके साथ इन्हें बाहर निकालना है। तो बाद की प्रक्रिया यानी इस 12 मीटर की खुदाई करने के बाद जब वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी वो भी हम आपको बता और समझा रहे थे। लेकिन इस बीच एक और चॉपर आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले वीके सिंह आए थे और मुख्यमंत्री को भी यहां पर पहुंचना है, संभवतः हो सकता है वो यहां पर पहुंच रहे हो, क्योंकि अब एकदम आखिरी मोड़ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। थोड़ी खराबी आई जिसकी संभावना जताई जा रही थी कि कुछ भी हदस आ सकते हैं और उससे निपटने के लिए भी टीम तैयार है और उसी से अब निपटते हुए उस मशीन को ठीक किया गया है और जल्दी बताया जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया है रेस्क्यू की उसको शुरू किया जाएगा। तो ये आखिरी दौर में अब रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। जल्द ही वो खुशखबरी, वो शुभ समाचार न सिर्फ उनके परिवारजन को, यहाँ जो मेहनत कर रही है रेस्क्यू टीम लगातार, उन तक ये पहुंचने वाली है। और इस बीच देखिए एक और चॉपर यहां पर पहुंचा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीके सिंह वहां पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अब यहां पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। पीएमओ सीधे तौर पर बात कर रहा है मुख्यमंत्री से कि किस तरह कोई भी मशीन अगर चाहिए तो इंजीनियर्स, देखिए आप 7 इंजीनियर्स बाहर से बुलाए गए। ये जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो भी अलग अलग जगहों से मंगाई गई, सिर्फ भारत में नहीं फॉरेन से भी यहां पर एक्सपर्ट्स की टीम, मशीनें मंगाई गई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल तरीके से पूरा करने के लिए। इस पूरे मामले पर एनडीआरएफ का क्या कहना है वो जरा सुनिए। हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। जो भी क्रिटिकल पोजीशन होगा तो उसके अनुसार से पहले तो हमें यहाँ हॉस्पिटल ले जाने की कर रखा है व्यवस्था है और यहाँ एम्बुलेंस और स्ट्रेचर वगैरह सारी चीजें हैं और उसको ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग घटना स्थल से और हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। यदि ऐसा लगा कि डॉक्टरों के रिकमेंडेशन में कि कुछ जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी तबीयत खराब है तो उनको हेली लिफ्ट भी किया जा सकता है। अंकित शर्मा भी हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, फिलहाल क्या अपडेट, कितनी देर में और शुरू हो सकती है खुदाई? अर्पिता, इस समय की बड़ी और अपडेट इस बीच आपको रोक रही हो, हो, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं, फिर अपनी बात आप रखिएगा। वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और इस वक्त जायजा लेने के लिए। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ मशीन में खराबी आई, 7 इंजीनियर्स की टीम ऑगर ड्रिल मशीन को ठीक करने में जुटी हुई थी और अब मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह इससे पहले पहुंच चुके थे, अब वहां वो जायजा ले रहे हैं कि क्या और जरूरत आन पड़ रही है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं और आखिरकार कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। 12 मीटर की दूरी अभी बची हुई है, जो मशीन में खराबी थी उसके बाद उसको ठीक किया गया है। अब जल्द ही ड्रिलिंग शुरू हो सकती है। अंकित, अपनी बात पूरी कीजिए। अंकित, आवाज पहुंच रही है? से पहले भास्कर खुलबे ने आज तक को बताया था। जी, क्या आपको आवाज आ रही है अर्पिता? जी बताइए। हेलो जी अंकित, आवाज आ रही है, बताइए। जी अर्पिता, इस समय ऑपरेशंस ने फिर तेजी पकड़ ली है
और आज तक से बातचीत में भास्कर खुलबे ने बताया था कि जो स्टील रॉड जो कि काफी समय तक जो पाइप्स को रोक कर रखी हुई थी, वो प्रोसेस जो है क्लियर कर दिया गया है, ऑब्स्टेकल्स क्लियर कर दिए गए हैं और जो रॉक फॉर्मेशन है वो ज्यादा हार्ड नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो तेजी से जो पाइप डालने का की प्रक्रिया है वो तेजी से रहेगी और ऑगर ड्रिलिंग मशीन को स्टार्ट किया गया है। उसके जो अभी वेल्डिंग का काम है, जो पाइप्स को अलाइन करना है, उसका कार्य जारी है और इसके बाद ऑगर ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करना शुरू करेगी और उम्मीद की जा रही है कि आज ये ऑपरेशन तेजी पकड़े और जल्द ही समाप्त हो।